सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि यानी छठा दिन है और आज के दिन माँ त्रिपुर भैरवी और माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी अहंकार का नाश करने वाली मानी जाती हैं। त्रिपुर भैरवी को बंदी छोड़ माता कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा करने से हर प्रकार के बंधनों और कारावास से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। धार्मिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से हुई है। देवी भागवत के अनुसार छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने जाते हैं। सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी आदि। मान्यताओं के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप माँ काली जैसा है। माँ के 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। माँ के बाल खुले हुए हैं और इनका एक नाम षोडशी भी है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से सौभाग्य, आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। महिषासुर मर्दिनी है त्रिपुर भैरवी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। देवी लाल वस्त्र धारण कर गले में मुंडमाला धारण करती हैं। समस्त शरीर में रक्त चंदन का लेपन करती हैं। देवी अपने दाहिने हाथ में जपमाला तथा पुस्तक धारण करती हैं। बाएं हाथ में से वर एवं अभय मुद्रा प्रदान करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान है। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजा युक्त रूप में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर का वध किया था, इसलिए इनको महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। 5 रात्र से प्राप्त कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो वो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं तो नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट होता है। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रमाणिक एवं प्राचीन कथा इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति दुर्वसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरे पति मांसाहारी और जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंती और शारदीय नवरात्रों से तो आम जन मानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है।
इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेशकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसके जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है तो उसकी मनचाहे विवाह की इच्छा पूरी होती है। और यही नहीं, समस्त पापों का नाश भी होता है और करियर और कारोबार में वृद्धि भी होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।